कि अभी अभी ट्राई ने एक व्यवस्था लॉन्च किया है कि टेलीकॉम कंपनी को महीना 30 दिन का रखना है। जैसे टेलीकॉम कंपनी करती क्या है कि महीना कर देती है 28 दिन का, 21 दिन का, 24 दिन का, और कोई कोई टैरिफ तो 12 दिन का भी होता है। वे गरीबों को नहीं देखती हैं कि गरीब लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, और वे लगातार अपने वैलिडिटी को कम करते जा रही है। देखिए, वैलिडिटी तो अलग की बात है। हम जिस गांव में पहुंचे हैं उस गांव का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों का कहना है कि हम वैलिडिटी के लिए हमें दिक्कत नहीं है, तुम 500 की जगह 1000 लोग, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टावर तो व्यवस्था तो बेहतर दो। टावर भी बढ़िया से, टावर जिसको नेटवर्क कहा जाता है, नेटवर्क भी बढ़िया से नहीं आ रहा है, और हम रिचार्ज करा ले रहे हैं और हमारा डाटा फालतू का यूज ही नहीं हो पा रहा है, और डाटा ज्यों का त्यों रह जा रहा है, और इससे कंपनी को फायदा है और इसमें हमारा नुकसान ही नुकसान है। तो कंपनी को ये जाननी चाहिए कि जब भी हम जब हम पैसा ज्यादा ले रहे हैं तो हमें व्यवस्था भी चाहते हैं कि नेताजी अगर कुछ नहीं कीजिएगा, ठीक ना, तो दोबारा इस गांव में मत आइएगा। हम आपको नहीं चिंता है, जब आप हमको नहीं चिनेंगे तो हम आपको नहीं चिनेंगे। हम आपको घर का समस्या के लिए नहीं आ रहे हैं कि हमारा घर बनवा दीजिए। 1.5 साल हो गया, हमारा जल नल का समस्या है, हम आपके पास उस बात के लिए नहीं गए, क्योंकि ये छोटा मोटा समस्या है, वो छोटा मोटा समस्या है। अभी आप देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा पानी लगता है, बाढ़ आ जाता है। इस समस्या के लिए हम लोग नहीं गए, उस समस्या के लिए हम आपके पास नहीं गए। हम ऐसा छोटा समस्या के लिए गए हैं जो पूरा गांव का समस्या है। अगर आप गांव के लिए कुछ नहीं कीजिएगा तो आपको वोट मांगने का अधिकार नहीं है। हम लोग का जो जैसे जैसे पढ़ाई हो गया है, लेकिन हम लोग के आने वाले जनरेशन के लिए काफ़ी ही ज़रूरी है ये नेटवर्क प्रॉब्लम। ये हर गांव में मिलती है, लेकिन हम लोग गांव में कुछ ज़्यादा ही मिलती है, क्योंकि यहाँ के लोग सब लोग चुप बैठे हैं। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं, हम लोग का सभी लोग का बस एक ही आवाज़ है कि हम लोग अपने गांव में नेटवर्क की प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। आप देख रहे हैं बात आपकी। हम सिवान जिले के भगवानपुर प्रखंड के सुगरी गांव में आए हैं। आपको बता दें कि अभी अभी ट्राई ने एक व्यवस्था लॉन्च किया है कि टेलीकॉम कंपनी को महीना 30 दिन का रखना है। जैसे टेलीकॉम कंपनी करती क्या है कि महीना कर देती है 28 दिन का, 21 दिन का, 24 दिन का, और कोई कोई टैरिफ तो 12 दिन का भी होता है। वे गरीबों को नहीं देखती हैं कि गरीब लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, और वे लगातार अपने वैलिडिटी को कम करते जा रही है। देखिए, वैलिडिटी तो अलग की बात है। हम जिस गांव में पहुंचे हैं उस गांव का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों का कहना है कि हम वैलिडिटी के लिए हमें दिक्कत नहीं है, तुम 500 की जगह 1000 लोग, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टावर तो व्यवस्था तो बेहतर दो। टावर भी बढ़िया से, टावर जिसको नेटवर्क कहा जाता है, नेटवर्क भी बढ़िया से नहीं आ रहा है, और हम रिचार्ज करा ले रहे हैं और हमारा डाटा फालतू का यूज ही नहीं हो पा रहा है, और डाटा ज्यों का त्यों रह जा रहा है, और इससे कंपनी को फायदा है और इसमें हमारा नुकसान ही नुकसान है। तो कंपनी को ये जाननी चाहिए कि जब भी हम जब हम पैसा ज्यादा ले रहे हैं तो हमें व्यवस्था भी बेहतर देनी चाहिए। आप इसी कड़ी में कुछ यहाँ युवा लोग हैं, और युवाओं से आपको ये जाननी चाहिए कि जो युवा हैं, आजकल लगातार ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था चल रही है, और सरकार भी कह रही है कि लॉकडाउन सबसे ज्यादा कोरोना का विस्तार स्कूलों में ही हो रही है। चुनाव कराने से कोरोना नहीं बढ़ता है, केवल स्कूल में ही बढ़ता है। इसलिए बच्चे कोरोना से दूर रहें, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, और घर में रहकर शिक्षा व्यवस्था ऑनलाइन ले सकें। ऑनलाइन, अब जैसे घर में बच्चे यहाँ बैठते हैं तो घर में नेट ही नहीं चलता है, तो वे पढ़ेंगे कहाँ से? इसके लिए लोगों का कहना है कि हम महाराजगंज, मतलब ये जो क्षेत्र है ये महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में आता है, जहाँ का सांसद हैं जनार्दन सिंह सिगरवाल, जिनके यहाँ ये लोग गए, अपनी मजबूरियां बताएं कि हमारे यहाँ टावर नहीं आता है, तो उन्होंने इस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लोगों का कहना है कि हमने अपना नेता बनाया है अपने दुखों को सरकार तक पहुंचाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा नेता
मुंहचोर साबित हो रहा है और मुंहचोर नहीं चुनना है, हमें मुंहजोर चुनना है। तो जब चुनने से वक्त इन्होंने गलती कर दिया है तो हम इनसे बात करते हैं कि क्या आप जिस नेता को चुने हैं उस नेता से आप संतुष्ट हैं? इसलिए कि नेता कोई आपको घर नहीं देगा और ना आप उससे घर मांगने जाइएगा, आप उतने योग्य जरूर हैं कि आप अपना घर बनवा सकते हैं। तो टावर में उनका देखिए, सबसे बड़ी कंपनी ये भाजपा जो सरकार है ना, हम इस सरकार की सबसे बड़ी बात है कि ये महंगाई तो कम कर ही नहीं सकता है और जो व्यवस्था है उसको भी दुरुस्त नहीं कर पाती है ये सरकार। क्या कहना चाहिएगा सर? वही प्रॉब्लम है नेटवर्क का, वो कभी नहीं आता है, सब व्यवस्था ढीला है, कभी आए भी नहीं क्षेत्र में। अच्छा, सांसद जी नहीं हाँ है, नहीं आए। वोट मांगे आए ना फिर। हाँ हाँ, वोट मांगने के लिए आएंगे, काम के लिए नहीं आए हैं। अच्छा बाबू, कार्टून देखते हैं मोबाइल में? नहीं चलता है? घर में बैठ के देखते हैं? नहीं। आप बताइए क्या दिक्कतें आती हैं जब घर में आप मोबाइल से कुछ देखना चाहते हैं तो देखने में क्या कठिनाई आती है? नमस्कार। बात आपकी से मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि हम भगवानपुर प्रखंड के सुघरी गांव से हैं, ठीक ना। यहाँ समस्या हमारा अनेक है, लेकिन हम छोटा मोटा समस्या को टाल देते हैं, क्योंकि छोटा मोटा समस्या को टाल देते हैं क्योंकि वो समस्या छोटा मोटा घर का समस्या है, लेकिन ये पूरा पब्लिक का समस्या है। इसलिए हम लोग 50-60 आदमी के बीच में गए थे सिग्रीवाल जी के पास। उनको हम लोग आज से 1.5 महीना हो गया, 40-50 दिन हो गया, हम लोग उनसे अपना बात रखे। वो सब प्रूफ हम लोग के पास है, वो लेटर भी दिए, लेकिन उनको फ़ोन करने पे उनके जो साहब रहते हैं, उनके साथ में जो रहते हैं, हाँ उनके पीए जो रहते हैं, वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिए। हाँ, वो बोल रहे हैं कि प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, और फोन तुरंत काट देता है। आपको मिलना है तो आइए, हाँ आपको मिलना है तो भाई हम 50 किलोमीटर 50 आदमी को लेके आपके पास हर एक रविवार को जाते रहेंगे क्या? हाँ, वोट पूछना चाहिए ना कि प्रोसेस कब तक चलेगा? वोट में प्रोसेस वो बोल रहे हैं कि आइए इधर मिलिए। हम 50 आदमी को लेके उनके पास गए थे, उनको मालूम है कि हम सुघरी गांव से हैं, और ये क्षेत्र में और सुघरी गांव जो ये क्षेत्र है, सबसे ज्यादा वोट जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को आया है। यहाँ ये जो बूथ है, सबसे ज्यादा वोट जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को आया है। लेकिन हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि नेताजी अगर कुछ नहीं कीजिएगा, ठीक ना, तो दोबारा इस गांव में मत आइएगा। हम आपको नहीं चिंता है, जब आप हमको नहीं चिनेंगे तो हम आपको नहीं चिनेंगे। हम आपको घर का समस्या के लिए नहीं आ रहे हैं कि हमारा घर बनवा दीजिए। 1.5 साल हो गया, हमारा जल नल का समस्या है, हम आपके पास उस बात के लिए नहीं गए, क्योंकि ये छोटा मोटा समस्या है, वो छोटा मोटा समस्या है। अभी आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पानी लगता है, बाढ़ आ जाता है। इस समस्या के लिए हम लोग नहीं गए, उस समस्या के लिए हम आपके पास नहीं गए। हम ऐसा छोटा समस्या के लिए गए हैं जो पूरा गांव का समस्या है। अगर आप गांव के लिए कुछ नहीं कीजिएगा तो आपको वोट मांगने का अधिकार नहीं है, और नहीं आप सुघरी गांव में आइएगा। नेताजी लोग को काम करने के लिए रखा गया है। आप नेताजी हैं तो नेता का मतलब होता है जो हमारे समुदाय, हमारे समाज की कमियों को सरकार तक पहुंचाए या कंपनी तक पहुंचाए। सिग्रीवाल जी का इतना पावर है, कह दे तो कल ही यहाँ टावर की व्यवस्था हो सकता है, लेकिन चाहेंगे तभी ना होगा। अब क्या करें, हम आपके माध्यम से बता रहे हैं कि अगर सिग्रीवाल जी नहीं चाहेंगे तो हम भी 2 साल के बाद उनको नहीं चाहेंगे। हम मोदी के नाम पर वोट उनको नहीं देंगे, एक खुला बात है। हम कितना दिन उनको मोदी के नाम पर झेलें? 10 साल में हमारे गांव के लिए वो क्या किए हैं, ये भी तो पूछना है ना। हम 10 साल में पहली बार एक छोटा सा समस्या के लिए उनके पास गए हैं। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या है सर, अभी जब से लॉकडाउन लगा है, लगातार 2 सालों से लॉकडाउन है, जिसमें बच्चे घर पर रह रहे हैं और घर पे बच्चों को पढ़ाई करना पड़ता है, घर से ही पढ़ाई करना पड़ता है। और उसमें नेट की व्यवस्था बेहतर होगा तो घर से ही बच्चे पढ़कर, मतलब जो स्कूल में कोचिंग में पढ़ाई होती है उसकी व्यवस्था घर से ही लिया जा सकता है। और जब नेट ही नहीं होगा तो शायद यहाँ के बच्चों का भविष्य भी नेट के कारण भी खराब हो रहा है। आपकी तो बात सही है, लेकिन जो उसमें बड़े वर्ग के हैं, जो पैसे वाले हैं, वो अपना वाईफाई, जैसे कि आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब के घर पे वाईफाई का व्यवस्था लगा दिए हैं, ठीक ना। अब छोटा वर्ग कहाँ जाएगा, छोटा आदमी कहाँ जाएगा? वो हर एक महीने का 2000-3000 रुपया कहाँ से लाएगा?
जहाँ 500 की बात है हम वाईफाई घर में लगा रहे हैं तो सीधा हमारा 5 गुना खर्चा ज्यादा आ रहा है ना, तो हम 3000 रुपये महीना कहाँ से देंगे। तो सिग्रीवाल साहब को समझना चाहिए, जब आप कोई भी लॉकडाउन में नहीं, आपका कोई आदमी आता है, हम लोग वैसा करता नहीं है कि आप 5 साल बाद आइएगा और बोलिएगा कि ये लीजिए 5000 रुपया हमको वोट दीजिएगा मोदी जी के नाम पर। तो मोदी जी के नाम पर आप ज्यादा दिन नहीं ढुआइएगा, ये अब बदल रहा है। हम लोग मोदी युग झेलेंगे लेकिन आपको नहीं झेलेंगे। मुखिया जी कहाँ हैं? मुखिया जी नहीं सुनते हैं। काहे नहीं सुनेंगे? अभी अभी सरकार की एक योजना आई है कि प्रत्येक पंचायत के प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर में फ्री में वाईफाई व्यवस्था देनी है, फ्री में, 1 रुपया ना लगी, घर में वाईफाई की व्यवस्था हो जाएगी। ये मुखिया जी चाहे तो हो सकता है, सिग्रीवाल तो दूर के बात है। आप मुखिया जी से कहिए कि हमारे यहाँ वाईफाई लगवा दीजिए। सिग्रीवाल साहब नहीं सुन रहे हैं, आप ही सुन लीजिए, ये मुखिया जी कर सकते हैं, दूसरे को हटाइए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद बात आपकी, और आपके सारे जितने भी लोग हैं और आपके जितने भी आप लोग जो ये इतना अच्छा आपका हमेशा मैं फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, और आज हमारे गांव में आप आए। पहले तो मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो अभी सरकार की जो प्रावधान और जो व्यवस्था की गई है कि घर में रह के बच्चे पढ़ेंगे, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो ठंड का मौसम है, इतना ठंड है कि बच्चे को हम बाहर रह के नहीं पढ़ा सकते हैं। उसको पढ़ाएंगे तो घर में ही, अब घर में नेटवर्क होता नहीं है। आप अगर इसका पूरा लाइव देखना चाहें तो किसी भी आदमी को घर में आप अपना मोबाइल भेज के देखिए और फ़ोन करके देखिए, वो केवल टों करेगा, फ़ोन नहीं लगेगी। हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे गांव के लोग, पूरा एक समूह बनकर हम लोग गए सिग्रीवाल जी के पास में, और वहाँ पे हम लोग बाकायदा लेटर दिया उनको, और एक हम लोग उनके अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं। जब भी भाजपा का पोलिंग होता है तो ये गाँव भाजपा को भर भर के वोट देती है। वहाँ जाने का प्रावधान आज 30 से 40 दिन हो गया, कोई सुनवाई नहीं। अब हम लोगों ने उसी समय, मैं तो जाता भी नहीं हूँ किसी नेता के पास में, ताकि मैं जानता हूँ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता है। फिर भी हमारे गांव के सारे लोग बोले कि नहीं, हम लोग को जाना चाहिए सिग्रीवाल जी के पास में, ये सामूहिक एक मतलब प्रॉब्लम है सबके साथ में, तो इसके लिए हम लोग गए। आज तक कुछ हुआ नहीं। सिग्रीवाल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका हम लोग सम्मान करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनका सम्मान हम लोग के नज़र से उतर रहा है। डेफिनेटली हमारे नज़र से उतर रहा है, क्योंकि आप केवल बात सुनने से नहीं होता, आपको करना पड़ेगा ना। ये पूरा समाज आपके लिए खड़ा किस लिए? ताकि हमारे नेता हमारे बात को सदन में रखे, हमारे नेता हमारे यहाँ जाकर विधानसभा में बात को रखे। आप वो रखेंगे नहीं। रही बात मुखिया जी का, तो अभी जस्ट चुनाव हुआ है, अब देखते हैं मुखिया जी का क्या प्रावधान रहता है, इनका क्या कैसे सोचते हैं हमारे इस गाँव और इस वार्ड के लिए। रही बात एक चीज़ और, हम आपको खुल के एक चीज़ बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी नेतागण या प्रतिनिधि इस बारे में प्रावधान नहीं लिया, तो अंततोगत्वा इस गांव के तरफ से हमारे पूरे समाज, हम लोग एक बार मिल के बाकायदा इतना पुरजोर विरोध करेंगे कि ये लोग समझ जाएंगे कि गांव का प्रॉब्लम का नहीं ना करने का प्रॉब्लम क्या होता है। क्योंकि हम लोग अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। गांव के हम लोग समस्या बहुत है। हम वर्क फ्रॉम होम में हैं, घर पे काम नहीं होता है, फ़ोन आता है तो कभी छत पे भागना पड़ता है, कभी बाहर जाना पड़ता है। सबका एक ही प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे। विशेष प्रॉब्लम तो हम आपको और भी बहुत सारा बता सकते हैं इस गांव का, लेकिन छोटा ही प्रॉब्लम लेके गए, ये भी नेताजी नहीं करेंगे। तो आप समस्या सबसे बड़ी है, सरकार की सबसे बड़ी बात है कि बेटियों को पढ़ाना है और बेटियों को रोजगार देना है। तो आप कहीं ना कहीं बेटियों को पढ़ाने का बात कर रहे हैं और स्कूलों में लॉकडाउन लगा दे रहे हैं, और सबसे ज्यादा सरकार का कोरोना स्कूलों में ही बढ़ रहा है। तो हम बेटियों से बात करेंगे कि कहाँ तक सरकार इनके लिए भी कहीं ना कहीं अलग से वाईफाई की व्यवस्था की है या नेट की व्यवस्था की है। अभी पंचायती सरकार में भी व्यवस्था लागू हो गया है कि मुखिया जी चाहें तो प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर में वाईफाई की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, रिचार्ज भी नहीं करना पड़ेगा। अब बताइए बाबू। यहाँ पे नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम होता है, हम लोग क्लास भी ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं, और कुछ नेट पे देखना होता है, हम लोग नहीं देख पाते हैं। नेट का यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि फोन नहीं लगता है तो नेट का बात ही हटा दीजिए। और सबसे बड़ी बात, टेलीकॉम कंपनी कह रही है 4G तो हो गया, अब तो 5G ला रहे हैं, और 5G बाद की बात है, इस गांव में अब 2G का व्यवस्था कर दीजिए, वही बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी आप लोगों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग हम लोग के गाँव में आकर इतनी बड़ी समस्याओं का समाधान करेंगे। आपको लग रहा है ना कि बहुत बड़ा समस्या है? जी, एक्चुअली बताया जाए तो समस्याएं हम लोग गाँव में बहुत ही हैं, लेकिन जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे के लिए, हम लोग के आने वाले जनरेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट है, उसको बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम लोग के गाँव में नेटवर्क का प्रॉब्लम, ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पाते हम लोगों का। वैसे सेल्फ स्टडी तो करते हैं हम लोग, बट उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, और सब भी है हम लोग की ये क्या कहना चाहिएगा सरकार से?
जी हाँ, सबसे पहली बात तो हम लोग का जो जैसे-जैसे पढ़ाई हो गया है, लेकिन हम लोग के आने वाले जनरेशन के लिए काफ़ी ही ज़रूरी है ये नेटवर्क प्रॉब्लम। ये हर गाँव में मिलती है, लेकिन हम लोग गाँव में कुछ ज़्यादा ही मिलती है क्योंकि यहाँ के लोग सब लोग चुप बैठे हैं। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं, हम लोग का सभी लोग का बस एक ही आवाज़ है कि हम लोग अपने गाँव में नेटवर्क की प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। अच्छा, आपके प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, डिजिटल गांव बना देंगे। क्या वैसा भी डिजिटल गांव होता है जहां फोन लगाने के लिए छत पर जाना पड़ता है? ऐसा भी डिजिटल गांव मोदी जी भी देखेंगे तो उन्हें सोचना चाहिए कि एक सिवान में वैसा भी गांव है और डिजिटल इंडिया बन गया है, और सिवान में एक वैसा गांव है जहां फोन लगाने के लिए छत पर और कभी कभी पेड़ पर चढ़ना पड़ता है। जी, मेरे ख़्याल से तो नहीं लगता है कि ये डिजिटल इंडिया कभी बन पाएगा, क्योंकि यहाँ के जो नेताएँ हैं, वो कभी बनने नहीं देंगे और यहाँ के जो लोग हैं, वो हमेशा पीछे ही रहते हैं। क्योंकि बच्चे क्या कर सकते हैं आवाज़ उठा के? अभी जो बच्चे हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उनके कानों तक अभी पहुँच नहीं रही है। अरे बाबू, बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अभी देखे होंगे कुछ दिन पहले रेलवे ने जब बात सुनने से इनकार कर दिया तो रेल में ही आग लगाना शुरू कर दिए। बच्चे चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सरकार को भी चाहना पड़ेगा, ये बात जानना पड़ेगा सरकार को कि आपको हमने इसीलिए चुना है। सरकार इसीलिए बनाया जाता है जो कार्य करे। आप बताइए, आप तो बताए। डिजिटल इंडिया में पूरा मार्ग मारे में पानी भी देख लीजिए। मार्ग मारे डिजिटल इंडिया जो मोदी जी कहते हैं, तो पहले हमारे गांव में माघ महीना में देखिए पानी कितना लगा हुआ है रोड पर। ये हमारे आगे के जो मुखिया जी के कुछ देन ऐसा है कि जो हमारे गांव में गौशाला भी नहीं बना है, जो सरकार गौशाला बनाने के लिए पैसा देती है, लेकिन पता लगा लीजिए इस गांव के इलाका में गौशाला कोठो बना हुआ है। तो हम यही कहेंगे सरकार से कि जो सरकार ब्लॉक में भेजती है मुखिया के थ्रू, जो पंचायत आना चाहिए, उस सरकार को पता भी लगाना चाहिए कि मुखिया के थ्रू गाँव में क्या क्या हुआ है। ऐसी गांव में पालू तो नहीं जानता है कि हमें पंचायत से, सरकार से क्या मिल रहा है, लेकिन यहाँ के लोग जो है जानना चाहता है कि हमारे मुखिया जी के पास क्या क्या फंड आता है सरकार को और क्या पब्लिक को मिलता है। और नेटवर्क के बारे में और बताइए। नेटवर्क के बारे में सर, तो लड़का तो पढ़ ही नहीं पा रहा है, बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा है, नेटवर्क मिलता ही नहीं है। आपने प्रयास किया कभी? कोशिश और प्रयास कर रहे हैं। आपको हम लोग इसीलिए बुलाए हैं कि थोड़ा आप इसको आगे बढ़ाइए और दिखाइए। चाचा जी, इस गांव में जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है उसके लिए क्या कहना चाहिएगा सरकार से? मांग करना चाहिए कि इस गांव में कोई टावर लगे। जरूरी है कि इस गांव में टावर लगे, और यहाँ से 2 किलोमीटर, पूरा 2 किलोमीटर पश्चिम में टावर है, लेकिन वो गांव में यहाँ पर बाहर में भी नहीं लगता है, घर के अंदर तो लगे ही नहीं, बीच बीच में कटता रहता है। ये समस्या है। सब छोड़िए, मुखिया जी से, हम यहाँ के वर्तमान मुखिया जी से कहना चाहेंगे कि फ्री वाला वाईफाई वाला व्यवस्था इस गांव में दे दीजिए। हमें टावर की जरूरत नहीं है, फ्री में वाईफाई लगवा दीजिए। आपकी कैमरामैन करण सिंह के साथ, थैंक यू।